Hello my dear CLET aspirants, welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan, I am your legal mentor. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एसआईटी फॉर्म करी है टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट वंतारा। अब इस केस का टाइटल है सी आर जया सुकिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दो जजेस थे, जस्टिस पंकज मित्तल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। चलिए सेशन में हम देखते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली केस का बैकग्राउंड क्या है, एलिगेशंस क्या है। तो रिसेंटली एक पर्सन ने सी आर जयासुकिन ने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिगार्डिंग सीरियस एलिगेशंस ऑन वंतारा, इंडिया लार्जेस्ट रेस्क्यू वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट दैट इज ओन्ड बाय अनंत अंबानी, द सन ऑफ फाउंडर ऑफ रिलायंस ग्रुप। तो इस एलिगेशन में, इस पिटीशन में बोला गया कि जो वंतारा है, जो प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जामनगर में, वहाँ पे काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं, सीरियस ब्रीचेस हो रहे हैं, एनिमल लॉस का वायलेशन हो रहा है। बट जनरली ऐसे केसेस में जब ऐसी पिटीशन फाइल होती हैं जहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं प्रेजेंट किए जाते हैं, जनरली ऐसी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। बट इस केस में जजेस ने देखा कि पब्लिक या पिटिशनर का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, वो अनविलिंग या फिर इनकेपेबल हैं ऐसी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए एंड जो भी सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ हैं उन्हें सामने लाने के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट एसआईटी दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट करा है, जो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग का काम करेंगे। ये किसी भी तरीके से कोई विलिफिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के काम के नहीं है एंड यहाँ पे क्लियरली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करेगी। एसआईटी कब करेगी? 12 सितंबर ऑफ 2025 को एंश्योर करेंगे कि यहाँ पे टाइमली और थॉरो रिव्यू किया जाए सिचुएशन का, कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वंतारा जामनगर प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या वो सच हैं या वो फेक एलिगेशंस ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन मेंबर्स हैं। तो टोटल एसआईटी में 4 मेंबर्स हैं। फर्स्टली जस्टिस जे चलमेश्वर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। सेकेंडली जस्टिस राघवेंद्र चौहान, दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड एंड तेलंगाना हाई कोर्ट। ठीक है। थर्ड मेंबर है हेमंत नागरेले, जो कि फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। फोर्थली अनीश गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। यहाँ पे कस्टम के मेंबर क्यों हैं? क्योंकि जामनगर में काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें फॉरेन से, इंटरनेशनल रेट से एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया में, इसलिए वो भी देखा जाएगा। अब प्राइमरी पर्पस क्या है यहाँ पे एसआईटी का? एसआईटी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिटेल फैक्ट्स फाइंड करेंगे एंड प्रॉपर इम्पार्शियलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ देखा जाएगा कि जो भी जामनगर वंतारा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर एलिगेशन है वो सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड में। अब देखिए एसआईटी मैंडेट, एसआईटी का पर्पस क्या है, यहाँ पे एसआईटी को क्या काम दिया गया है? फर्स्ट काम दिया है एक्विजिशन एंड कंप्लायंस। तो एसआईटी का काम है कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स को एक्विजिट किया गया है, लेके आया गया है, पर्टिकुलरली एलिफेंट को, या इंडिया से या अब्रॉड से, क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ लॉज ऑफ इंडिया के साथ में या नहीं कर रहे हैं। चलिए सेकेंडली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वेरीफाई करेंगे कि जो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है क्या वो साइट्स के नॉर्म को फॉलो कर रहा है। अब साइट्स क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, की जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, तो साइट्स की कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। इन द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट लॉस कंसर्निंग लाइव एनिमल्स, जिंदा एनिमल्स के लिए देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है एनिमल का वेलफेयर। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के, वेटरनरी केयर के, वेलफेयर, मोरालिटीज एंड देयर कॉजेज, कि यहाँ पे जो भी वेटरनरी केयर की जा रही है एनिमल की, क्या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं जामनगर वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फोर्थली एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न्स, कि अब एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी ऐसे सिचुएशंस को या भी जो कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट कंडीशंस, लोकेशन नियर इंडस्ट्रियल जोन, की इंडस्ट्रियल जोन्स के नियर में ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। इन एलिगेशन कंप्लेंट्स के ऊपर प्रॉपरली डिटेल्ड एनालिसिस और सर्च किया जाएगा फैक्ट फाइंडिंग में। थर्डली एलिगेशन ऑफ वैनिटी कलेक्शंस, क्या ये सिर्फ इंसान की खुशी के लिए वैनिटी, कुछ अच्छे कलेक्शंस है एनिमल का, या जेन्युइनली वहाँ पे सॉरी
लास्टली फिफ्थ पॉइंट जो इन्वेस्टिगेट करेगी एसआईटी, दैट इज एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, कि यहाँ पे लॉ का कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा है, एनिमल ट्रेड के वायलेशन तो नहीं है, वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग तो नहीं की जा रही है, एंड फाइनेंशियल कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है एनिमल्स के थ्रू। इन सब के ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी एसआईटी। अब एसआईटी को असिस्ट करेंगे की रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटीज, साइट्स के अथॉरिटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉरेस्ट रिजर्व एंड द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी अथॉरिटीज यहाँ पे एसआईटी को हेल्प करेंगी इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं वनतारा है क्या। वनतारा को एस्टेब्लिश किया गया है बाय अनंत अंबानी एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गुजरात जामनगर, जो कि 3000 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसका कोर मिशन क्या है? इट्स कोर मिशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर की जाए सारे एनिमल्स की, कंजर्वेशन हो एनिमल्स का, एंड रीवाइल्डिंग ऑफ रेस्क्यूड एनिमल्स, एम्फसाइजिंग एथिकल ट्रीटमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। कि कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें ट्रॉमा में रखा गया है या फिर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया गया था, तो यहाँ पे लाके इन्हें स्पेसिफिक स्पीशीज के साथ रखा जाए एंड लेटर ऑन इन्हें ग्रेजुअली रिलीज भी कर दिया जाए नेचुरल हैबिटाट में। अब यहाँ पे जामनगर वनतारा के अंदर इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू यूनिट्स हैं, रिवाइल्डिंग हैबिटेट्स हैं। रिवाइल्डिंग हैबिटेट्स उन हैबिटाट्स को कहा जाता है जहाँ पे एनिमल्स को पार्टली वापस ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है कि वो प्रोग्रेस करें, ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद उन्हें जेन्युइन फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए। ठीक है, एंड स्पीशीज स्पेसिफिक जोन्स हैं कि प्रॉपर स्पेसिफिक स्पीशीज के एनिमल्स को एक साथ रखा जाए कि वो ग्रेजुअली फॉरेस्ट के लिए उन्हें रिलीज कर दिया जाए। अब हम देखेंगे डिटेल्ड की फीचर्स क्या हैं वनतारा जामनगर प्रोजेक्ट के। फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी हॉस्पिटल है, एशिया का लार्जेस्ट एनिमल हॉस्पिटल विथ एमआरआई, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, डेंटल यूनिट्स एंड मोर। कि यहाँ पे टॉप फीचर्स हैं एनिमल्स के केयर करने के लिए। ठीक है, अब रेस्क्यू एंड रिकवरी यूनिट्स हैं, एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर क्वारंटाइन क्रिटिकली इल एनिमल्स और ट्रॉमाटाइज्ड एनिमल्स नीडिंग स्पेशल केयर फॉर देम। थर्ड पॉइंट इज रीवाइल्डिंग एंड रिहेबिलिटेशन जोन्स के एनिमल्स को नेचुरल हैबिटाट्स में रखा जाता है जहाँ पे एनिमल्स रिकवर करें, रिकंडीशनड हो जाएं इवेंचुअल रिलीज के लिए फॉर द लाइफ लॉन्ग वेलफेयर, की उनका वेलफेयर हो सके। अब स्पीशीज स्पेसिफिक जोन्स जो बनाए गए हैं वनतारा के अंडर, एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन की, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, वेटरनेरियंस, एनिमल्स एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लेके आया गया है, एंड 100 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं एनिमल्स के केयर के लिए वनतारा में। ये देख सकते हैं, ये है वनतारा की एंट्रेंस पॉइंट। इन टोटल 3000 एकड़, 3500 एकड़ में फैला हुआ है हमारा वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिटेट। अब एक काफ़ी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था माधुरी को लेके। अभी वाला केस क्या है हम इसे समझते हैं। तो रिसेंटली एक 36 ईयर ओल्ड एनिमल है एलिफेंट, जिनका नाम है महादेवी और फेमसली इन्हें जाना जाता है माधुरी के नाम से। पिछले 36 ईयर से 1992 से ये जैन मठ, कोल्हापुर जैन मठ के अंडर में थी, ब्रॉट सिग्निफिकेंट अटेंशन टू एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स। अब हुआ क्या यहाँ पे, पीटा ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी एंड अपनी डिटेल रिपोर्ट में बताया कि एनिमल को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है काफ़ी टाइम से, सीवियर फुट रॉट हो रहा है यहाँ पे माधुरी का, एंड उसे अल्सर भी है, एंड प्रोफाउंड फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो चुका है एनिमल को। इसी के बाद रिपोर्ट सबमिट करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया एंड एनिमल माधुरी को ट्रांसफ़र कर दिया वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि वहाँ पे एनिमल का प्रॉपरली केयर की जाएगी, क्योंकि टॉप फैसिलिटीज़ अभी वनतारा में ही हैं इंडिया के अंदर, इसलिए वनतारा में इसे ट्रांसफ़र किया गया। एंड ये कोर्ट के ऑर्डर थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के। अब इसी ऑर्डर को फिर बाद में चैलेंज किया, कोल्हापुर में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद जब यहाँ पे मैसिव रैली देखी गई तो बाद में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया, क्योंकि एनिमल राइट्स सुपरसीड करते हैं ट्रेडिशनल और कस्टम्स को, कि जो भी ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं एनिमल को लेके वो सुपरसीड कर जाएंगे यहाँ पे एनिमल की केयर की। एनिमल की केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस। इसीलिए दिस इवेंट स्ट्राइकिंगली इलस्ट्रेटेड द कॉम्प्लेक्स चैलेंज इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग कम्युनिटी बिलीफ्स, की कम्युनिटी के बिलीफ क्या है एंड वहीं पे लीगल मैंडेट क्या है कंसर्निंग एनिमल वेलफेयर, कि एनिमल का वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ट्रेडिशन और कस्टम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे
वंतारा का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है? वंतारा ने बताया कि यहाँ पे पीटा का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था 2022 से, जहाँ पे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक कर रही थी महादेवी की कंडीशन, एंड उनने एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करी कंप्लेन हाई पावर्ड कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। उसके बाद इन्हें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंड इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि महादेवी को 13 बार महाराष्ट्र से तेलंगाना ट्रांसफर किया गया एंड विदाउट प्रॉपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के, एंड अनलॉफुली पब्लिक यूज भी किया जा रहा था। लेटर ऑन कंपाउंडेड कि जब ये केस हुआ कि अनलॉफुली एनिमल को यूज किया जा रहा है पब्लिक के यूज के लिए, तो फिर एक ऑफेंस के लिए केस रजिस्टर हुआ कोर्ट में, जिसे यहाँ पे कोल्हापुर जैन मठ ने उसके लिए कंपनसेशन भी दिया 25,000 का। एंड बताया जा रहा था कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी किया जा रहा है एलिफेंट महादेवी का, जो कि रिपोर्ट फोटोग्राफ जो भी डॉक्यूमेंटेड थी उसमें दिखाया गया था कि कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है पब्लिक प्रोसेशंस में, मुहर्रम में, बैगिंग के लिए, पब्लिक परेड्स में। इसीलिए बच्चों को भी ट्रंक पे इसके बिठाया जा रहा था। बेसिकली कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था महादेवी का, इसलिए उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ से वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में। अब लीगल क्लोजर क्या है इस केस का? वंतारा ने ऑफिशियली बताया कि इसका उनका कोई भी रोल नहीं था एलिफेंट के ट्रांसफर में फ्रॉम कोल्हापुर जैन मठ टू वंतारा जामनगर प्रोजेक्ट, जहां पे जुडिशियल अफर्मेशन आया कि कोर्ट ने मठ के चैलेंज को डिसमिस कर दिया एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उस ट्रांसफर को अलाउ किया विद इन 2 वीक्स की 2 वीक्स के अंदर एलिफेंट महादेवी को ट्रांसफर कर दिया जाए कोल्हापुर से वंतारा जामनगर में। वंतारा का रोल क्या था इसमें? इसमें वंतारा का कोई भी रोल नहीं था। वंतारा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाई किया है, कोर्ट के डायरेक्शन से कि 2 महीने के 2 हफ्तों के अंदर से ट्रांसफ़र किया जाए। एंड जो प्रमोटर फैमिली है, रिलायंस फैमिली, अंबानी फैमिली, उसका इसमें कोई भी रोल नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई भी पार्ट नहीं है। अब कॉल फॉर पब्लिक ट्रस्ट, वंतारा ने रिग्रेट शो किया ओवर कैंपेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ओवर द वंतारा ट्रांसफर ऑफ महादेवी एनिमल। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है जहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ने भी बोला है कि यहाँ पे एनिमल का वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम देखते हैं कंक्लूजन। अब इस केस के कंक्लूजन में एनिमल राइट्स को हम समझते हैं और ट्रेडिशन को। कोर्ट ने यहाँ पे एनिमल राइट्स को सुपरसीडिंग वैल्यू दी है कि एनिमल का वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जुडिशियल ओवरसाइट, इट हाईलाइट्स द प्रोवोकेटिव रोल ऑफ जुडिशरी इन ensuring compliance with the wildlife protection laws and international conventions. Thirdly, accountability of private sanctuaries, कि प्राइवेट सेंचुरीज की यहाँ पे क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। इसलिए जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वंतारा के ऊपर, इसी उन्हीं को एलिगेशंस को वेरीफाई करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जस्टिस जे चलमेश्वर, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। अब इस क्वेश्चन के इस सेशन के एंड में एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपका क्या ओपिनियन है इस केस में कि एनिमल के राइट्स, वेलफेयर, जूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं करंट सिचुएशन में, या फिर ट्रेडिशनल कस्टम्स जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं एनिमल राइट्स के रिगार्डिंग में? लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।